सो वेल गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारी एक प्लॉट प्रेडिक्शन वीडियो में, जहां पर आज मैं अनुभव आज प्रेडिक्ट करने वाला हूं एवेंजर्स 5 का प्लॉट। ये स्क्रिप्ट मैंने खुद ही लिखी है, बट फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितना रीच करेगी। बट मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस वीडियो तक पहुँच पाएँ। इस वीडियो को लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड एडिटिंग नियरली किल्स मी। सो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दूसरा पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इन दोनों पार्ट में हम कवर करेंगे एवेंजर्स 5 की स्टोरी। सो अब क्योंकि मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, सो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थ इस समय पीस पे चल रही है, मगर ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ ठीक नहीं रहती। जैसा कि हमें पता है कि समय का पहिया चलता है, वैसे ही अब इन अर्थ के लोगों के सामने बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस समय कोई विलन नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे सुपर हीरोज को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। और मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज इस समय अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहीं पर हमारा टोनी स्टार्क, जो कि अब एआई के फॉर्म में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में वापस आ चुका है। सरप्राइज मदरफकर। और वो फिलहाल अपने इस फॉर्म में नए सुपर हीरोज की मदद कर रहा है, बट फिलहाल उसको इस समय कुछ सही नहीं लग रहा है। जैसा कि आप हमारे टोनी स्टार्क के बिहेवियर को जानते ही होंगे, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए कहता है चीज़ें ज़्यादा देर तक सही रहें, ये चीज़ भी सही नहीं। और साथ में वो ये भी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत हम लोगों का इंतज़ार कर रही है, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। इस समय हमारा टोनी स्टार्क बात कर रहा होता है मिस्टर फैंटास्टिक से, यानी रीड रिचर्ड्स से। यहाँ पे हमें दो पॉजिटिव ब्रेन देखने को मिले हैं, यानी कि टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स। तो कोलिजन होना तो पक्का है। टोनी की इसी बात का रिप्लाई देते हुए हमारे रीड रिचर्ड्स ये कहते हैं कि पिछले ही मैंने अपना आईक्यू टेस्ट कराया था, वहाँ पे मेरा आईक्यू पीक लेवल पे था, यानी कि 267। इसी के साथ मैं शील्ड की फाइल्स पे काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुआ था, वहाँ पे मुझे तुम्हारा आईक्यू मिला 270। और कहता है कि ये सिर्फ 3 नंबर का फासला है और फिलहाल तो मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा गड़बड़ी नहीं लग रही। टोनी मिस्टर फैंटास्टिक से पूछता है कि आखिर तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि मैंने मास्टरी ऑफ मैकेनिकल फिजिक्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड ऑल द लेवल ऑफ फिजिक्स, इसी के साथ ह्यूमन और एलियन बायोलॉजी पर भी काम किया है। तो इसी का रिप्लाई देते हुए हमारा टोनी स्टार्क कहता है ये सब चीज़ें मैंने 15 साल में ही कर ली थी। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। खैर ये सब छोड़ो, मैं काफ़ी टाइम से आउटर स्पेस पर काफ़ी नज़र रख रहा हूँ। इसी का रिप्लाई देते हुए मिस्टर फैंटास्टिक ये कहते हैं इसकी परमिशन तुम्हें किसने दी। टोनी कहता है फिलहाल हमें चीज़ों को नज़र रखने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बिना परमिशन के भी किए जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। खैर तुम इन रिपोर्ट्स को चेक कर लो, साथ ही में इन रिपोर्ट का एक सैंपल तुम शूरी को भी भेज देना। सुना है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और हाँ, ब्रूस को ढूंढ निकालो, क्योंकि उसकी यहाँ पर ज़रूरत है। अगर वो वापस से हरा राक्षस बन गया तो अर्थ को किसी विलेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी हार्ले कैनर, जिसे हम आयरन लैड के नाम से भी जानते हैं, वो ब्रूस बैनर को ढूंढने निकल जाता है। फ्रेम शिफ्ट होता है और हमें वकांडा दिखाया जाता है। तचाला इस समय वकांडा में नहीं है और शूरी और टोनी इस समय कॉन्फ्रेंस पे होते हैं। शूरी कहती है कि क्लाइमेट में अपने आप से कोई भी चेंज नहीं आ सकता, मैं इसको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ। ह्यूमन टॉर्च फनी वे में कहता है क्या हम भी तुम्हारी तरह एआई में जिंदा रह सकते हैं। अगेन सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है मैंटिस। मैंटिस कहती है कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। इस समय थॉर हमारे गार्जियंस के साथ ही रहता है और उसके साथ होता है हमारा एडम वॉरलॉक। और कहता है कि मैं एक सांड से लड़ चुका हूँ, फिलहाल इससे ज़्यादा बुरा मेरे लिए क्या होगा। हमें इस समय अर्थ के लिए निकलना चाहिए। हमारा थॉर और बाकी सभी गार्जियंस अर्थ के लिए अराइव हो रहे होते हैं। वैल्करी भी इस समय अर्थ के लिए निकल गई होती है। ह्यूमन टॉर्च और साथ ही में उसके साथ हमारा हार्ले कैनर यानी कि आयरन लैड इस समय ब्रूस बैनर को ढूंढ रहे होते हैं। आयरन लैड फिलहाल अपने सूट से स्कैन करता है एक अनवांटेड एनर्जी जो कि न्यूयॉर्क के ही एक पार्ट से निकल रही होती है। फिलहाल हमारे ह्यूमन टॉर्च और आयरन लैड वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे उन्हें मिलता है ब्रूस बैनर। ब्रूस बैनर कहता है कि मुझे पता है क्या चल रहा है, और साथ ही में कहता है कि हमारे हीरोज ने बहुत आराम कर लिया, अब काम करने की बारी आई है और शायद मुझे अपने पुराने हल्क वर्जन में चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर दिमाग इन सब का सामना नहीं कर पाएगा। टॉम हॉलैंड यानी कि पीटर पार्कर इस समय रेस्ट पर होता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम ही पहले उसने बहुत भारी भरकम विलेंस से फाइट की थी। इवेंचुअली
हैप्पी के पास स्टार्क का कॉल आता है। वो पीटर पार्कर को रेडी होने को बोलता है और ये लोग आते हैं एवेंजर्स की न्यू बेस पर। स्कॉट लैंग और होप ने मिलकर कैसी को न्यू एवेंजर्स के लिए तैयार कर दिया था। साथ ही में हैंक फिम ने स्कॉट को एक डिवाइस दिया था, या फिर आप कह सकते हैं कि डिवाइस का ही एक पार्ट दिया था, और कहा कि ये जो मुसीबत अब आने वाली है ये एक बार में आधी दुनिया को नहीं बल्कि एक बार में पूरी दुनिया को मिटा देगा। तुम ये चीज़ किसी काबिल हाथों में देना। हार्ले कैनर यानी कि आयरन लैड जो कि गया था हमारे ब्रूस बैनर को ढूंढने, फिलहाल वो ब्रूस बैनर को ढूंढ के वापस आ चुका है और वो हमारे एवेंजर्स से ये कहता है कि क्योंकि हम क्वांटम रियम यानी कि क्वांटम साइंस में बहुत ही ज़्यादा जान चुके हैं और एक बार हम इसका इस्तेमाल भी कर चुके हैं, तो क्यों ना हम फिर से उसका इस्तेमाल करके अनंत मणियों को वापस ले आएं। साथ में उसका इस्तेमाल करके जो मुसीबत आने वाली है उससे जीत सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। जब सारे इंटेलिजेंट लोग यानी कि सारे मास्टरमाइंड, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्रूस बैनर, टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड्स, बेन एफ्लिक और शूरी की, और ये सब लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कुछ टाइम पहले अर्थ के बाहर ही या फिर कह सकते हैं नियरली अर्थ के एक ऐसी चीज़ नोटिस की गई थी जो कि खुद की एनर्जी से काफ़ी तेज़ ट्रैवल कर रही थी। बेसिकली यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं हमारे सिल्वर सर्फर के बारे में। फिलहाल कैप्टन मार्वल हमारी इस नई एवेंजर्स की टीम को लीड करने की बात कर रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग ने पोर्टल खोल के हमारी बाकी टीम को यहाँ पर बुला लिया। एटमॉस्फेयर में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नोटिस किए गए थे। मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि ये आउटर स्पेस बैटल है, अर्थ पे ही रहकर हम उसे नहीं बचा सकते और फिलहाल हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं, और अगर यकीन ही ऐसा कुछ है तो हमें उसे हराने के लिए उसके होम प्लेनेट जाना पड़ेगा। कैप्टन मार्वल, थॉर और गार्डियंस के कुछ मेंबर स्पेस में जाते हैं और उनके साथ जाता है हमारा एडम वॉरलॉक। क्योंकि इन दिनों डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स से कुछ ज़्यादा ही परिचित हो चुके थे। फिलहाल उन्हें अंदाज़ा लग गया था कि आगे क्या होने वाला है। इसी के साथ वो ये कहते हैं कि इस बार कुर्बानियाँ ज़्यादा होंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन मार्वल, थॉर, गार्जियंस और हमारा एडम वॉरलॉक फिलहाल स्पेस में पहुंच चुके हैं और उन्हें वहां पर वो चीज़ भी दिख जाती है जो कि अपनी खुद की एनर्जी से आउटर स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है। बेसिकली वहां पर उससे बात करने के लिए जाती हैं हमारी कैप्टन मार्वल और थॉर। इससे पहले हमारी कैप्टन मार्वल अपने सुपर सैयन मोड में आए, थॉर उसे समझाता है कि हमें पहले इससे बात करनी चाहिए। एडम वॉरलॉक फिलहाल हमारी उसी शिप में रहता है, बट उससे बात करने जाते हैं हमारी थॉर और कैप्टन मार्वल। जैसे ही हमारी कैप्टन मार्वल और थॉर उससे बात करने पहुंचती हैं, वो कहता है कि मैं सिल्वर सर्फर हूँ, धरती खाली कर दो क्योंकि वो आ रहा है और उससे लड़ने की बेवकूफ़ी मत करना, वो तुम्हारी अर्थ के मेन कोर को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद तुम जानते ही हो कि क्या होगा। फिलहाल तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसी के साथ सिल्वर सर्फर चला जाता है अपना काम पूरा करने और अर्थ पे नोटिस किया जाता है एक बहुत बड़ा झटका। टोनी स्टार्क कहता है कि कोई कोर को छेड़ रहा है। अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स काफ़ी तेज़ी से लड़ी हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ अर्थ पे इससे पहले इतना बड़ा झटका नहीं देखा गया है। टोनी स्टार्क पूछता है रॉकेट रकून से, जो कि इस समय हमारी थॉर, कैप्टन मार्वल और बाकी सभी के साथ आउटर स्पेस में है। वो पूछता है कि वहाँ के हाल क्या हैं। रॉकेट फनी वे में आंसर देता है कि यहाँ तो फिलहाल हम बेहाल हैं। तभी हैंक ने जो डिवाइस हमारे स्कॉट को दिया था वो डिवाइस स्कॉट से गिर जाता है। तभी स्कॉट को याद आता है कि वो डिवाइस उसे किसी को देना था। हमारा ये डिवाइस स्कॉट देता है टोनी स्टार्क को। मिस्टर फैंटास्टिक इसी डिवाइस को ऑब्जर्व करने में मदद कर रहे होते हैं हमारी टोनी स्टार्क की, और बेन एफ्लिक भी इसी काम में उन दोनों की मदद कर रहा होता है। टोनी स्टार्क इसी डिवाइस का एक होलोग्राफिक व्यू भेजता है हमारी शूरी को। शूरी कहती है कि फिलहाल मैंने ऐसी चीज़ कहीं भी नहीं देखी है। वहीं बेन एफ्लिक को कुछ याद आता है, वो कहता है कि ये एक कॉस्मिक डिवाइस है। स्यूजन स्टॉर्म जो कि यहाँ पर रोल प्ले कर रही होती हैं द इनविजिबल वुमेन का, वो कहती हैं वही चीज़ जिससे हम सभी को ये पावर्स मिली हैं। बेन एफ्लिक कहता है कि हाँ, इसमें क्वांटम रियम की अनलिमिटेड सोर्स एनर्जी है। मिस्टर फैंटास्टिक कहता है इससे बड़ी बड़ी इटर्निटी को भी डिजनरेट किया जा सकता है। ये एक अनलिमिटेड और एक अल्टीमेट सोर्स है। और इस समय हमारे मिस्टर फैंटास्टिक, हमारे बेन एफ्लिक, रीड रिचर्ड्स, शूरी और बाकी के जितने भी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे वो इससे मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं।
और फिलहाल रीड रिचर्ड्स उसका नाम देते हैं द अल्टीमेट नलीफायर। वहीं दूसरी तरफ गैलेक्टस भी पहुंच जाता है अर्थ के मेन कोर को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहीं पे ख़त्म होता है हमारे एवेंजर्स 5 का पहला पार्ट, जो कि प्लॉट प्रेडिक्शन का था। हम इसका सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर देंगे जैसे ही उसकी स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी। यार मुझे सारे कैरेक्टर्स इस स्क्रिप्ट को लिखने में ही 2 महीने से ज़्यादा टाइम लग गया और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। इन सारे कैरेक्टर्स को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो की रीच को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और इस वीडियो की रीच तभी बढ़ेगी जब आप इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में नियरली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और शायद ये मेरी चैनल की एक ऐसी इकलौती वीडियो होने वाली है जिसे मुझे बनाने में इतना टाइम लगा। एंड यार मैं पार्ट 2 बहुत जल्द ही अपलोड करूँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अभी तक आपने इस वीडियो को तो शेयर कर ही दिया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Whatever it takes.